तीन पेज से ज़्यादा का एवरेज बैठता नहीं है। कितने तेज चल, कितने पेज हैं टोटल? 31 पेज हैं, तो 10 दिन लगेंगे। चलो भाई पढ़ो। मोक्षमा प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 45। तीसरा अधिकार, संसार दुख तथा मोक्ष का निरूपण। अथ इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। संसार माने क्या? संसरणम संसार माने भ्रमण, घूमना, इसका नाम संसार। एक गति से दूसरी गति, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जो कर्म के उदय से भ्रमणता है, इसका नाम संसार है। और ये जो भ्रमण है, ये भ्रमण दुख रूप है। माने भ्रमण स्वयं ही दुख रूप है, और दुख के कारण है और दुख का कारण है। दुख रूप है, दुख के कारण है और दुख का कारण है। कर्म की वजह से तो हुआ है, और फिर दुख का कारण भी है, और दुख रूप तो बाय डिफॉल्ट है। इसलिए इसमें कैसे दुख है इसकी चर्चा करेंगे। ये चर्चा क्यों करनी चाहिए? संसार में दुख है, इसकी चर्चा की क्या जरूरत आन पड़ी कि भैया संसार के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, और जब तक तुम्हें संसार में ही दुख नहीं दिखाई देगा तब तक तुम मुझसे निवृत्ति का उपाय क्या करोगे? कि कोई आदमी को खड़ खांसी हो गई, और वो कहे तो बाई बर्थ है, नेचुरल है, तो उसको हटाने का उपाय नहीं करेगा। फिर कोई समझदार बताया कि भैया ये खांसी बाई बर्थ नेचुरल नहीं है, ये बीमारी है और ये ठीक हो सकती है। देखो इतने सारे लोग बिना खांसी के अच्छे से रहते हैं। तो फिर उसको अगर ये लगे कि नहीं भैया ये खांसी दुख रूप है, तो फिर वो डॉक्टर के यहाँ जाए कि महाराज हमें हुई है, उसकी दवाई दो। तो डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई दो, इतना तक तो डॉक्टर का कर्तव्य। फिर वो दवाई खाए तो निरोग होए। ऐसे ही संसार में दुख है, संसार के दुखों का निरूपण करके उस दुख से बचने का उपाय, ये तो समझ लो क्या बोलना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के द्वारा पता चल गया। अब कि उनने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चले तो दुख दूर हो, और न चले तो दवाई आई टेबल पे रखी, का काम की। दवाई तो कब तब काम आएगी जब उसको खाया जाए। ऐसे ही हमने दुख के कारण जान लिए, सुख के कारण जान लिए, उनका सेवन नहीं करें तो दुख दूर नहीं होगा। अब ऐसे ही आप एक एक लाइन को आप पकड़ के जितना फिर प्रवचन करना चाहो उसका कोई अंत नहीं है। चलो। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। जब जब ये पंक्तियाँ पढ़ी जाती है ना, तो मुझे एक ही उदाहरण याद आता है। वो माने वो सीन मुझे ख्याल में आने लगता है, जैसे लाठी चार्ज होता है ना, तो पुलिस डंडा मारती है। अपन को सुनने में तो बड़ी हंसी सी आती है, लेकिन डंडा मारती है तो लगता है तो अपन उछलने लगते हैं। ये उसका उपचार थोड़ी क्या करे, डंडा लगेगा तो उचकना बाई डिफॉल्ट होगा। जैसे अपन कोई छोटे बच्चे को मारो तो वो ऐसे ऐसे करके बचने की कोशिश करता है। क्या करे कि सहा जाता नहीं है, हटता है नहीं, तो क्या करे, परवश सहता है। ऐसे किसी ने डंडा मारा, ये मुझे वो सीन याद आ जाता है कि यहाँ कोई मैच था, अब इंडिया पाकिस्तान का किसका था मुझे ध्यान नहीं, तुम्हें क्या मालूम हाँ हाँ कर रहे, ये हवा जमाने की है, हम नहीं आए थे। तो वो पिक्चर मुझे आज भी याद है कि
सब दीवानों जैसे तो लड़के गए थे, बढ़िया सज धज के तैयार होकर दुनिया भर के औजार ले करके, कोई ऐसी टोपी, कोई वैसी टोपी, कोई ये कोई वो है, और वहाँ बाहर मिलती हुई तो लड़के खरीद लिए। और बस फिर वो वहाँ कोई भगदड़ हो गई तो घोड़े दौड़े, माने घोड़े पे भी पुलिस थी, और बस उन्होंने तो डंडा लहराना चालू किया। तो 2-3 लड़कों को जो लगे, उनकी वो जो उचक थी वो मेरी आंखों में फीड हो गई, मजाक नहीं। जब जब ये मैं पंक्ति पढ़ता हूँ तब तो मुझे वो सीन याद आता है? कैसे नहीं थे? है? नहीं तो हम देखते कैसे? तो सीन कैसे फीड हो जाता है? अरे बेटा, तो ये जो है ना, नहीं वो तो हमने कौतूहल की बात की, लेकिन इस पंक्ति को अगर आप वास्तव में कहते ना, देखो मैं फिर कहता हूँ, प्रवचन और कक्षा की स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप अगर प्रवचन के एंगल से इस पंक्ति को पढ़ो ना, तो आप 1 घंटे तक इससे आगे नहीं जाओ, और नहीं तो इसमें कुछ नहीं है ना। इसमें पढ़ने का कहा है, कुछ नहीं है, पढ़ लिया समझ में तो आ ही गया। देखो रोग से उसका मूल कारण समझता नहीं है, माने ये पिटाई क्यों, इसका कारण तो उसको पता है नहीं, मूल कारण पता नहीं है, सच्चा उपाय जानता नहीं, दुख सहा नहीं जाता, तब जो भाषित हो वो उपाय करता है, उछल कूद मचाता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। नरक गति में इसी एंगल में, इसी संदर्भ में आप देख लो, त्रियंच गति में देख लो। कई बार आप वास्तव में अगर ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा हो तो कभी आप शहर में जाओ और कोई बैलगाड़ी से वो हम लोग है ना गर्मी में वो जानवर जुता हुआ जाता है, और उसको आप केवल देखो तो आपका दिमाग सन्न हो जाता है। मैंने कई बार हम लोग ऐसा फील करते हैं, एकदम धूप होती है ना, जैसे जब यहाँ मई जून की गर्मी होती, तुम लोग तो यहाँ रहते नहीं हो, तो 10-11 बजे का सड़कें सूनी हो जाती हैं, और ऐसे में भी 1-2 बजे वो समझ लो वो सीमेंट लाद करके, पाइप लाद करके वो ऊँट के साथ निकलते हैं, तो तुम तो जूते चप्पल पहन के, फुल कपड़े पहन करके भी बाहर निकलने में समझ लो क्या बोलते हो, कष्ट महसूस करते हो, और वो नंगे पैर ऐसी तपती दोपहरी में चला जाता है, और ज्यादा थोड़ा धीमा होता है तो एक सटा नहीं। अब उसको प्यास लगी तो पानी कहाँ मिले, तो फिर जैसे यहाँ आके सामने रुकते हैं तो मैं देखता हूं कि वो पानी पीता जाता है और वो उसको मारता ही जाता है, चल रहे आगे चलो, उसकी इच्छा नहीं होती, वो पेड़ भी छाया भी है और पानी भी है, और वो बढ़ना नहीं चाहता। कभी भी आपको ऐसे दृश्य आम दिखेंगे। तो ये कि परवश तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता। आखिर का संगी पंचेंद्री तो बेबी हैं, फीलिंग पावर तो उनकी भी सेम वैसी है, एक्सप्रेशन में दे पाए ना दे पाए वो जुदी बात है। मैं कहता हूं आपके मन का कोई काम नहीं हो, आपको कोई प्रतिकूल परिस्थिति का सेवन करना पड़े, तो आपकी फीलिंग कैसी आती है, उससे कौन सी कम उनकी होती है ये बताओ। जबकि आपको तो उनके कंपैरिजन में कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं दिखाई देती। संयोगों की प्रतिकूलता की अगर बात करो तो ऐसी कौन सी प्रतिकूलता दिखाई देती है, कुछ नहीं। और उनको, और फिर भी उनके उम्र तो भी निकालते हैं, जीवन तो भी गुजारते हैं। अब जैसे वो यहाँ छिला हुआ है तो छिला ही रहता है, मक्खी बैठती रहती है, वो पूंछ से उड़ाता रहता है, कई बार तो पेट के नीचे यहाँ हो जाता है, तो वहां ना तो पैर जाता है ना पूंछ जाती है, क्या करे बेचारा, बेचे नहीं होता और क्या होता है, होता ना जो रस्सी से नीचे बांध देते हैं ना उसको गाड़ी से बांधने के लिए, तो पेट के पास छिल जाता है जानवर को, अब वहां ना तो उसका पैर जाता है और ना उसकी पूंछ जाती है, तो क्या करे, परवश हुआ सहता है। उसकी पीड़ा की कल्पना करो। अब वो फिर वो ज्यादा कहो तो फिर सवा ऐसी इमोशनल सी हो जाती है, क्या बताएं। और फैक्ट भी तो ऐसे ही है, हम 4 गति के जीवों के दुखों को छोड़ दो, त्रयंच गति के दुखों को तो हम प्रत्यक्ष ही महसूस करते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते करना चाहें तो। बोलो तो वो ख्याल में नहीं आता। ये इसका नाम है तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। चलो भैया अब तो अपन रुकेंगे नहीं, थोड़ा तेज चलो। उसे वैद्य दुख का कारण बतलाए। दुख वैद्य नहीं, वैद्य, द में य है। ऐसे ये सारे विद्यार्थी क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, तो धा में य है। हाँ, फिर सबका उच्चारण ऐसा होता है, क्या बताएं।
ज्ञान सबको, उच्चारण कोई नहीं करता। चलो। उसे वैद्य दुख का कारण दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है। अब इस पे आप थोड़ी देर रुको कि संसारी संसार से दुखी हो रहा, कौन दुखी हो रहा, निर्णय करो पहले। टोटल तो लिख दिया, किसको संसार में दुख भाषित होता है? हम तुम भी तो कोई अमेरिका के थोड़ी संसारी के तो हैं। तो कह रहा संसारी जीव है। हाँ तो संसारी जीव ही तो हैं। तो मैं कहता हूं किसको संसार में दुख भाषित होता है, पहले विचार करो। क्यों दुख भाषित होता तो क्या होता है? आकुलता। तो हमारा तुम्हारा जो व्यवहार है वो दुखी प्राणियों जैसा होता है कि सुखी प्राणियों जैसा होता है? विचार करो। कोई दुख के तीव्र स्थान पे जाए तो वहां कौन अपनी मर्जी से खड़ा रहना चाहता है? छूट के भाग नहीं चाहता है ना। अपन इस संसार से छूट के भागने की इच्छा कहां दिखाई देती है अपनी? ऐसी बलवती कहां होती है? देखो, हम संसार में दुख है, मोक्ष में सुख है, हमें सुख प्राप्त करना है, सम्यक संज्ञान चारित्र करके मुक्ति की प्राप्ति करनी है। बहुभाग बातें तो हम सुनी सुनाई रटी रटाई आदतवश कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो वो तोते को जो आदत पड़ जाती है, तो अब जब शास्त्र का व्याख्यान हो तो संसार में दुख है, मोक्ष में सुख है, और संसार में कुछ सार नहीं है। हम मुंह से तो बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन असली बात ऐसी है कि संसार में निस्सारता किसको भाषित होती है? हम तो अपनी बात करो, अपन मुमुक्षु है ना, मोक्ष की इच्छा वाले, तो कहां मोक्ष की इच्छा दिखाई देती है? अभी तुम्हें संसार में कितना कितना टू डू लिस्ट है, कितने कितने काम करने हैं? ये वास्तव में ये तीसरा अध्याय बिल्कुल गंभीरता से शांति के साथ पढ़ो तो चित्त में थोड़ा सा कहते ना वो बंधन थोड़े से कमजोर हों। संसार में दुख भाषित होता है किसको? कि दुख भाषित हो, ये मोक्ष मार्ग की वो पहली निशानी है, स्टार्टिंग है। तो अभी जब दुख ही भाषित नहीं होता है, तुम्हें संसार में ही सुख दिखता है, तो अभी तो डायरेक्शन ही उल्टा है। अभी तो हम अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं। और संसार में दुख है, देखा देखी सुनी सुनाई कहता है, शास्त्र में लिखा है सो पढ़ देता है। अपने मन से उसके चित्त में ऐसा कहाँ आता है कि संसार में दुख है, विषयों में दुख है, रसगुल्ले में दुख है? किसको ख्याल में आता है? करेला तो बुरा है, ये ठीक है, लेकिन केले में दुख है किसको भाषित होता है? हैं? केले में दुख है, देखो बाय डिफॉल्ट। तो बोलो किसको किसको वो महसूस होता है कि नहीं होता? चलो मैं फिर कहता हूँ, इसमें ये आप कदम कदम पे रुको तो आपको इसमें इतना ऐसा बोलने का, विचार करने का इसमें भरपूर अवकाश है। चलो। परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। ये त्रियंच गति के दुख तो दिखाई देते हैं, मनुष्य गति में दुख किसको दिखाई देता है ना? तड़प तड़प के दुख सहता है। टोटल बंजी लिखा तो अपन के लिए ही है, लेकिन अपन को उनमें दुखपना दिखता ही कहाँ है जो तड़पे हैं। हमें तो उन संयोगों का सद्भाव आनंद देता है। संयोग ना दिखें तो हमें लगता है यार मजा नहीं आया। चलो। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। ये वर्णन किस लिए करते हैं? हाँ, माने यहाँ किसी को डराना ये प्रयोजन नहीं है, दुखों की चर्चा करना ये प्रयोजन नहीं है। दुखों का प्रयोजन करना तो इसलिए है ताकि तुम्हें ख्याल में आए कि भैया जिसमें तुम आनंद मान रहे हो एक हलाल जहर है, ये सुख नहीं है।
और इन दुखों से हट करके सच्चा सुख कहाँ है उसको देखने की ओर दृष्टि स्टार्ट हुए। चलो, संसार दुख और उसका मूल कारण का कर्मों की अपेक्षा से। दो एंगल से इसकी चर्चा करेंगे, एक तो कर्मों के एंगल से और एक इंद्रियों के एंगल से, कि कर्मों के उदय के कारण दुख है, निमित्त की अपेक्षा से कि कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से। अब इसमें पूरा, अब यहाँ वो आंख नहीं खोलना कि भैया कर्म विचारे कौन, कर्म के एंगल से चर्चा नहीं करना, ठीक है। माने ये नहीं लगाना कि आत्मा तो खुद ही करता है, तो यहाँ पारमार्थिक क्या बोलते, पर्यायार्थिक नहीं की आंख खुली रखना कि कर्म के उदय से यह जीव दुखी है, कर्म के उदय से क्षोभक्षम है, कर्म के उदय से बध है, कर्म के उदय से बंधन है, कर्म के उदय से संयोग है, कर्म के उदय से अनुकूल संयोग है, कर्म के उदय से प्रतिकूल संयोग है, उसमें वो दुखी होता है। दुख का रीजन ही ये है कि जैसी इच्छा है वैसा मिलता नहीं, जैसा मिलता है वैसा चाहता नहीं। इस पूरे अगर समझ लो 4-5 पेज का कंसेप्ट देखो कि इसमें दुख का मूल कारण क्या है कि जैसा वो चाहता है वैसा कर्म के उदय से मिलता नहीं, कर्म के उदय से जैसा मिलता है वो चाहता नहीं, बस ये दुख का कारण है। सबको देखना चाहता है, देखने की ताकत इतनी सी है, सब कुछ खाना चाहता है, खाने की ताकत इतनी सी है, सबको भोगना चाहता है, भोगने की इच्छा इतनी सी है, इसलिए दुखी होता है। फिर कर्म की अपेक्षा से और इंद्रियों की अपेक्षा से चर्चा होने के बाद एक नया सिस्टम चालू किया 3रे अध्याय में कि वो दुख का मूल कारण क्या है, और वहां दुख का मूल कारण इंद्रियों के 4 प्रकार की इच्छाओं को गिनाया, और एक टोडरमल जी का समझ लो मौलिक अन्वेषण है 4 प्रकार की इच्छाएं, और उसमें भी 4थे प्रकार की इच्छा। 3 इच्छाओं की चर्चा समझ लो शास्त्र में खूब है, लेकिन 4थे प्रकार की इच्छा के उनके अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, उसकी चर्चा भी वहां विस्तार के साथ की गई है। और फिर आगे जाकर के मोक्ष में सुख है, तो सुख कैसे है कि जिस जिस कारण से दुख था वो कारण वहां नहीं है, कि यहां ज्ञानावरण के कारण सबको जानने की इच्छा थी लेकिन जान नहीं पाता था, अब वहां ज्ञानावरण नहीं है तो सबको जानता है और इच्छा है नहीं। तो यहां इच्छा थी इतनी सारी और सामर्थ्य थी इतनी सी, और उधर के सामर्थ्य हो गई इतनी सारी और इच्छा हो गई 0, तो प्रतिपक्षी हो गया। इसलिए यहां दुख है और वहां सुख है। ये चर्चा 3रे अध्याय का सार है। चलो, कर्मों की अपेक्षा से वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। इसको आप अंडरलाइन कर लो। जो संयोगों का होना नहीं होना दुख का कारण कब है कि जब ये 3 चीजें हो तब, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इनके कारण दुख है। और ये ना हो तो जंगल में महामुनि सुखी हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है, उनको भी कर्म का उदय भरपूर है, संयोग कुछ नहीं है, प्रतिकूल संयोग भरपूर दिखाई देते हैं, दुख की सामग्री दिखाई देती है, इसके बावजूद उनको दुख रंच मात्र दिखाई देता नहीं है। क्यों? उसके वेदन का मूल कारण जो अज्ञान असंयम है उसका सद्भाव नहीं है, इसलिए उन्हें दुख नहीं है। और संसारी को राजमहल में भी दुख है। क्यों दुख है? कि उसकी सामग्री उसके पास भरपूर है, कि भरपूर मिथ्यात्व है, भरपूर अज्ञान है और भरपूर, इसलिए दुखी है। चलो, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धा मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति का नाम का है, वस्तु स्वातंत्र था ना संसार के अपेक्षा से, तो वस्तु स्वातंत्र की यथार्थ प्रतीति आए तो दुख का कारण क्या है कि वस्तु को वस्तु की नजर से देखो कि क्षेत्र में कैसे किन्हू न करे को न धरे को, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है। और हम नहीं, मैं तो तेरे ही करूंगा, तेरे बिना, तू मेरे बिना खड़ा नहीं हो जाना, इसलिए दुख है। चलो, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोक्षम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है।
इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। हाँ आप विराजो। नेक्स्ट। कुछ पढ़ाई नहीं कम पढ़ा हो गया। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती हैं, उसी पर्याय को स्व मानता है। ठीक है तो अलग अलग, पर इनके मिक्सचर को ये मैं हूं ऐसा मानता है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शनादि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन परिणाम पाए जाते हैं। स्वभाव हो गया, स्वभाव, विभाव और प्रभाव। आगे तथा शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है और स्थूल प्रसादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है। ये प्रभाव, ठीक है। और इन सबका मिक्सचर ये मैं, ये अज्ञान। वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीव, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। अब ये मोह का आवेश जितना तीव्र मंद होता है, उसके हिसाब से इंद्रियों की को विषय ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। होता है ना कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि 500 रुपये भी खर्च क्यों ना हो जाए, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही आना है। जिका है यही है ना, ये मोह के आवेश से इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की तीव्र इच्छा। भाई तुम 2 दिन बाद भी चले जाओगे, बुधवार को जाओगे तो 100 रुपये में देख के आ जाओगे, हैं क्या? और 4-6 दिन बाद मोबाइल में आ जाएगी, है वही तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 100 रुपये में 2 दिन बाद काम हो सकता है, वो 500 रुपये, अब 500 रुपये और धक्के खा के, और नहीं हो तो अब तो खैर ब्लैक का सीजन कितना रहा नहीं रहा पता नहीं, अब तो खत्म ही सा हो गया है ना। तो किसी भी कीमत पे, इस पे नहीं तो इसमें, यहाँ नहीं तो यहाँ, ये वाले में नहीं तो उस वाले में, देख किसमें मिल रही है और बुक कर, है ना। तो ये क्या है, मोह के उदय से इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा। ऐसे ही ये तो अभी हमने चक्षु इंद्री की बात करी, सब पे लगाना। स्पर्शन इंद्री के न्याय अन्याय, क्या बोलते हैं, विवेक अविवेक, अब इस पे कितना विस्तार के साथ बोल सकते हो। प्रथमानियों में कैसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब विषयों की मोह का उदय तीव्र होता है तो किसी को न्याय अन्याय नहीं सूझता, विवेक अविवेक किसी को नहीं सूझता। और गजब बात यह है, जैसे ही वो आवेग खत्म होता है तो पश्चाताप करता है, लेकिन उस पश्चाताप का फिर क्या काम। हर आदमी, हर अपराधी, इसको मैं ऐसे कहूं कि जो समझ लो घोर से घोर पाप करते हैं ना, समझ लो बलात्कार करने वाले को, चोरी डकैती करने वाले को, हत्याएं करने वाले को, क्रोध का आवेग भयंकर आया, मार दिया। अब उसके बाद वो एक समय का आवेग जिंदगी भर का पछतावा है। ये तो पकड़े जाए तो छोड़ दो, मैं कहता हूं नहीं पकड़ा जाए, जिंदगी भर उसको कोई सजा न मिले, समाज में निर्दोष ही बन के रहे, उसका अपराध कभी खुले ही नहीं, लेकिन तो भी उसके चित्त में उसको वो दर्द है कि नहीं, ये बताओ आपसे। बचपन में कभी आपके आपने कोई कदाचित कोई ऐसी गलती की हो, कोई अपराध किए हों, और वे अपराध आपकी मम्मी को पापा को न पता चले हों, तो भी जब कभी प्रकरण आता है तो वो पिक्चर आपके तत्काल चित्त में खड़ी हो जाती है कि नहीं खड़ी हो जाती है। जिक्का है ना, कि मोह के आवेश में इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। चल भाई, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ,
ऐसा नि केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। अब देखो ये जो नि केवल ज्ञान है ना, इसमें बहुत मजा है कि विषय में भी जो सुख आया वो विषय में सुख काय बात से आ रहा है कि वो तो ज्ञान के आश्रय से है कि और कोई चीज के आश्रय से है। वस्तु तो तुम्हारे में आई नहीं, तुमने पिक्चर देखी तो तुम्हें जो मजा आया वो मजा क्या था? काम तो पर्दे पे हो रहा, जो भी हो रहा, जो भी सीन हो रहे, जो भी समझ लो अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग के जो भी उदाहरण बन रहे, तुम्हें कोई लड़ाई का सीन है तो तुम्हें वीर रस आ रहा है, श्रृंगार का सीन है तो राग का वो आ रहा है, जो कोई अच्छा रोमांटिक गाना है तो तुम्हें वो वैसा परिणाम आ रहे हैं। तो वो जो हो रहा वो है क्या होते, सिवाय एक सफेद पर्दे के, एक दीवार के क्या है? तो वो मजा काय में से आ रहा है कि वो मजा तो वो ज्ञान में से ही आ रहा है। और वो ज्ञान में काय बात से कि इस संयोग में आनंद होता है, ऐसा विचार कर करके उसका आनंद लेता है। अच्छा देखो कि आप जो पिक्चर देखते हो तो पिक्चर देखते समय जैसे कि इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जो आत्मानुभव की कला है ना, यही विषयों के सुख लेने की कला है। पैटर्न तो लगभग एक सा है ना, कि जब उसमें वो छेड़ाला का वो बोल रहा सबसे शुक्ल ध्यान का जो वर्णन करते हैं, जिसमें वो ध्यान का भेद, इसका भेद नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय का न विकल्प वच भेद। ऐसे ही अब जब तुम थिएटर में बैठते हो तो तुम इसको इमेज करो कि जब तुम्हें फिल्म का मजा आता है तो तुम्हें ये याद रहता कि मैं कहां बैठा हूं, फिर तुम्हें ये याद रहता कि मेरे बगल में कौन बैठा है, फिर तुम्हें ये याद रहता कि पर्दा फर्दी है। माने तुम उससे एकाकार होते हो तो आनंद आता है, और जितना गहराई से आप एकाकार होते हो उतना गहराई से आनंद आता है। और तुम इधर पिक्चर भी देखते रहो, इधर पॉपकॉर्न भी खाते रहो, तो बोलो आपको फिर उस पिक्चर का उतना मजा आता है। कई बार तो ऐसा सीन होते हैं, ऐसा होता है कि आपको होश ही नहीं रहता, 3 घंटे निकल गए, अरे 3 घंटे हो गए, इंटरवल हो गया, जिक्का था, मजा आ गया पिक्चर में, जिक्का था है, अभेद हो गए ना तुम उससे, उसमें उसकी अनुभूति कब आई, उसका आनंद कब आया कि जब उसमें क्या बोलते प्रदेश भेद भी खत्म हो गए, उसमें जब तक तुम तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं बनाए, जब तक तुम्हें उसमें आनंद नहीं आया। क्षेत्र का विकल्प हट गया, काल का विकल्प हट गया, है अकेला क्या बचा, आहा आहा आहा। सोचो इस सब में ऐसी तुम खाते हो ना, जब खाने का स्वाद लेते हो तो फिर खाने के स्वाद में ये नहीं होता कि ये नमक का स्वाद है, ये मिर्ची का स्वाद है, ये इसका स्वाद है, तब वो स्वाद नहीं आता। और जब तुम स्वाद लेने के लिए खाते हो तो पकवान का स्वाद नहीं आता। जब रसगुल्ले को कहते हैं ना, जब रसगुल्ले का स्वाद लेते हो तो रसगुल्ले का ही आता है, और फिर जब रसगुल्ले में मिठाई को, शक्कर को टेस्ट करने के लिए खाते हो तो वो शक्कर का ही आता है, फिर रसगुल्ले का नहीं आता। सब विषयों की क्रियाओं में तुम जितने ऐसे लौकिक भोग हो सकते हैं, सब में देखो कि आपको उसमें हाई डेंसिटी का जो आनंद है वो कब आता है, कि जब दुनिया भूल जाते हो, जब ही तुम्हें मजा आता है। जैसे पढ़ने में होता ना, कि जब पढ़ने में ऐसा के सामने से बैंडबाजी निकल जाए तो पता नहीं चलता, अरे इतनी देर हो गई, कोई मन का नॉवेल मिल जाए तो फिर होता है कि नहीं कि भूख ही नहीं लगती, बाय डिफॉल्ट नहीं लगती। ऐसा नहीं कि भूखे रहते हो, भूख खत्म हो जाती है, भूल जाते हो भूख को। ये इसका नाम है ऐसा नी केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं कि अकेले उसमें ये ज्ञान का विवर्त है, यही मैं हूं, ये जो जानने वाला देखने वाला हूं यही मैं हूं, बाकी ये कुछ है ही नहीं। तो वो नहीं देखता और उसमें परद्रव्यों में अभेद बना करता है, ये अज्ञान है। नी केवल ज्ञानता का अनुभव नहीं करता। चलो, नी केवल ज्ञान माने ये केवल अपना ज्ञान स्वभाव का ही वेदन नहीं करता, अपने ज्ञान का वेदन नहीं करता कि जो कुछ भी आनंद आ रहा है वो मुझे मेरे ही ज्ञान से आ रहा है, मुझे दूसरी चीज से आनंद नहीं आ रहा। जैसे कुत्ता ने हड्डी चबाई तो आनंद काय बात से आ रहा, अपने खून से, और महसूस काय से हो रहा है,
मैंने विषयों का भोग किया तो हमें मजा आया, काय से आया? क्यों? मजा तो खुद का ही है, वो खुद के ज्ञान से ही आया है, खुद वो मजा खुद की संपत्ति है। और जानता कैसे? कि उससे आया। ऐसे नहीं केवल ज्ञानता का अनुभव नहीं करता, माने अकेले ज्ञान मात्र बनने का वेदन करे तो आनंद अलग है। तथा मैंने नृत्य देखा। हाँ सर। वास्तव में विषयों का ज्ञान हुआ उसका ही सुख है। ज्ञान भी तो भोगा गया, भोगा काय में गया। इच्छा का अभाव हुआ बात ठीक है, लेकिन वो भोगा काय में गया। माने वो भोगना क्या था? भोगना माने क्या? बस इसके अलावा क्या होता भोगना? बाकी तो जो पुद्गल का पुद्गल में हमने रसगुल्ला खाया तो क्या हुआ? ये यहां से हटके यहां से चल के निकल गया। मजा कितनी देर का आया? अकेले जो जीप पे रखा उतनी देर का आया ना। तो रसना इंद्री का ज्ञान, तो ज्ञान का ही तो मजा आया, और काय का मजा आया? तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की प्रधानता वासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है, मैं सर्व का स्पर्श करूं। ओ भाई, अपन को कहीं जाने नहीं, यहीं रहना है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। ये पांचों इंद्रिय के विषय में सब बात कह दी। परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी वह अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। इच्छा तो एक है पूरी दुनिया को जानूं, और ताकत कि इच्छा तो एक है फ्रिज में जितना माल रखा सब खा जाऊं, और ताकत थाली में जितना आ गया उतनी खाने की नहीं है ना। एक लिमिट के बाद खाएगा तो दुख ही होएगा। तो इच्छा तो तब भी नहीं पूरी हुई, लेकिन पेट ने जवाब दे दिया कि अब अगर और ठूसेगा तो उल्टी हो जाएगी। इच्छा तब भी होती है, लेकिन खा नहीं सकता, शक्ति नहीं है। इंद्रियों से तो बंद क्यों करते हो उसके बटन को? इसलिए वो उसको स्टार्ट होने टाइम लगता है। सर्वोपम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को देखो, आप लोगों को थोड़ा भी अगर प्रथमानुयोग का ज्ञान होगा तो पांचों इंद्रियों के विषयों में जो मरमर के प्रसिद्ध हो गए उनकी ओर इशारा है। ठीक है, तो आपको एक पांचों कहानियां भी ध्यान में आ जाना चाहिए। चलो, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हरिण को रात सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भाषित हो तथापि मरण को नहीं गिनते। मेरा एक प्रश्न है, भौरा कमल में बंद रह के मर क्यों जाता है? जैसे ही बैठता तो बस समझे, इसने जो कहा वो समझो कि वो चाहे तो वो पंखड़ी में तो क्या ताकत है, उसको तोड़ के बाहर आ सकता है, लेकिन आ सकती है, उसको नहीं तोड़ना चाहता। तो मरण बर्दाश्त है, उसको नुकसान बर्दाश्त नहीं है। चलो, विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा। एक कपट की हथनी तो समझ में आ गई ना? पांचों इंद्रियों के स्पर्शन इंद्रिय वगैरह के संबंध में समझ में आ गया सबको? भाई हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग?
बस ऐसी गड्ढा करके एक नकली हथनी बना के खड़ी कर देते हैं, और वो उसको क्या बोलते दौड़ाते हुए लाते हैं, वो उसमें गिर जाता है और वो बाईपास होके निकल जाती है। क्यों? कहाँ पड़ रहा है? और मच्छर को बंसी में लगा हुआ मांस, भ्रमर को कमल सुगंध, और पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की। माने देखो कैसी विचित्र बात है कि वो रोशनी का कीड़ा, माने उसको उसके मालूम है कि उसमें गर्मी में जाएगा वो मर जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको उसकी ज्ञान नहीं है, तो भी आसक्ति देखो ऐसी है कि मरण की कीमत पे भी उससे दूर नहीं हटना चाहता। चलो। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उस विषय के अर्थ खाते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। देखो इसका आप चित्र बनाओ तो आप अच्छे से चित्र बना सकते हो। माने इसमें शब्द चित्र जैसे कि कोई पहाड़ से गिर के भी मरना चाहे, होता ना कोई किसी को पकड़ने के लिए जाए और मर जाए, गिर जाए तो मर ही जाए, वो क्या होएगा, तो भी नहीं उसको नहीं गिनता। ऐसे ही कि यहाँ तो एक एक इंद्री के बस से नहीं गिनते, और यहाँ तो पांचों इंद्री के बस है कि भी तो एक एक इंद्री के बस में होकर अपनी जान दे के जीवन खत्म कर लिए, और यहाँ ये जी 5 इंद्री के बस में होकर के ऐसे अपने मरण तो लोग कष्ट को भोगता है। ये अगला जो पैराग्राफ है ये बहुत बढ़िया है, पढ़ो। वे करें क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषय में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है कि खुजली होए तो वो ही जानता उसका आनंद क्या होता है, और उसकी तकलीफ भी उसको ख्याल में आती है, इसके बावजूद भी खुजा बिना मानता नहीं है। और कोई हाथ पकड़ के उसका बांध दे तो उसको माने और कोई विधि बनाए और कोई उपाय करे, नहीं तो उसको पास में ले जाए, कुछ भी करे, और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आनंद के दर्द। अब बोलो आनंद है कि दुख है? ऐसा नहीं कि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको प्रत्यक्ष दुख हो रहा है, उस दुख को वो महसूस कर रहा है, लेकिन उस दुख के आगे वो खुजली की पीड़ा उसको ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए वो दुख को बर्दाश्त करते हुए खुजाना चाहता है। बस ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो ये विषयों के संदर्भ में है कि जब तक विषय मिलता नहीं है आदमी पागल जैसा मरा जाता है, और जैसे ही मिलता है तत्काल अगला चाहिए, काम खत्म। जिसको जो चीज जब तक नहीं मिली, जब तक उसके लिए क्या बोलते हैं दिन रात एक करता है, किसी भी कीमत पे उसको हासिल करने की चेष्टा करता है, और जब मिल जाए सो क्या भोग ले शांति से, अब नहीं, अब कुछ और चाहिए, ऐसा है। चलो। आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें। ये प्रवचन साहब पे भी जो प्रवचन हुए ना बीच में कि वो बकरे के मुंह वाले जो उदाहरण आए, ऐसे और कई थे, ये बहुत वो है मार्मिक स्थल। चलो। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। देखो ज्ञान अपने आप में दुख या सुख का कारण नहीं था, ज्ञान तो अपने आप में ज्ञान था, और मिथ्या दर्शन के कारण वही ज्ञान काय का कारण बन गया। चलो। अब इस दुख के दूर होने का उपाय है? नहीं है, बिल्कुल यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अकेले ज्ञानावरण दर्शनावरण क्यों, 7 कर्मों के उदय में आप ये बात लगा सकते हो। भाई मोह का उदय नहीं हो तो कौन से कर्म का उदय दुख का कारण है? और है वहां तो बंधन के एंगल से आया था, यहां भोगने के एंगल से आएगा कि अगर मोह का उदय ना हो
तो फिर कौन से कर्म का उदय दुख का कारण है? कोई कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है। मोह होता है तो उसमें प्रतिकूलता भाषित होती, क्योंकि दुख का कारण तो इच्छा है, इच्छा ना हो तो दुख नहीं है। चलो, अब उस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है, तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेदखिन्न होता है। ठीक है, ये बहुत सरल विषय है, पर आप उस पर विचार करो तो आपको उसका कितना ही विस्तार आप कर सकते हो। कि पहले तो इंद्रियों को समर्थ करने की इच्छा करता है कि जिम में 2.5 घंटे पसीना बहाए, फिर 10-10 केले खाए हैं, और फिर केला खाने के लिए पैसे कमाए हैं, फिर चने खाए, फिर दूध पिए। तो ये सब का है, ये वही है और का है। चलो चलो, तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, इसलिए उन विषयों के अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता है, होता है ना कि टेबल पे कोई 10-20 चीज 40 चीज़, छोटे बच्चे होते हैं ना कि घर से कितनी समझा के ले जाओ, खाना मत, बोलना मत, कोई चीज़ आए तो पहले हमसे पूछ लेना, माने तुम 1000 उपाय विधि करके जाओ, और जैसे ही वो जाएंगे और मेहमान ने कोई बढ़िया अच्छी उसके मन की चीज़ लगाई, फिर सारा कंट्रोल खत्म, फिर लप लप करके फटाफट जे भी खा ले, जे भी खा ले, जे भी खा ले, जे भी खा ले, वो सारी टेबल खराब कर देता है। और फिर बाद में घर में जाके फिर पिटाई खाता है, और फिर कसम खाता है कि अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे, और फिर जाता है तो फिर वैसे ही करता है। ऐसा ही है। चलो, इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं, आप गिरा दो, कोई और को भी आने दो। हाँ, बैठो, नेक्स्ट। मालूम है। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने आधीन नहीं है, महान कठिन है। यहाँ महान माने मुश्किल, यहाँ महान माने विशिष्टता के अर्थ में नहीं, क्लिष्टता के अर्थ में। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है, तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। यहाँ ही पे वजन दे सकते हो आप कि सर्व विषयों का संयोग कम मिलता है, माने जो आदमी जो चाहता है उसको वो कम मिला। ऐसे जिसकी जो चाहना थी वो मिलने वाले तो 2-4 है। बहुवाक तो यही है कि यार मैंने तो बहुत सोचा था कि ये हो जाता तो ये हो जाता, बस इसी में जिंदगी गुजर जाती है कि ये हो जाता तो ये हो जाता है। सब सोचो अपने अपनी, विद्यार्थी जीवन से लेकर के अंत तक का, कि सब ने सब जो सोच रखा है, किसको आपने सोचा सब हो जाता है हैं? सबने सोचे कि हमें इतने नंबर मिल जाते तो ऐसा हो जाता, कहाँ मिल गए? कोई सोचता कि हमें ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। अब लगाओ अपने अपने एंगल से। चलो, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं।
वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। मैंने वास्तव में जो साधन है ना, हम उन साधनों को भी सही नहीं, मैंने कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध के एंगल से भी हम सही चीज कहाँ पहचानते हैं कि अगर हम संयोगों के आधार से सुखी होना चाहते तो संयोगों की सुविधा कर्म के उदय पे डिपेंड है। भाई अंतरंग निमित्त तो वही है ना कर्म का उदय, और कर्म के उदय के लिए आपके परिणाम निमित्त हैं। तो दादा बार बार कहते हैं ना कि तुम्हें स्वभाव का भी कम भरोसा है कि पुण्य से धर्म हो, तो पुण्य से क्या बोलते पैसा आता है, इस बात में कितने लोगों को भरोसा है। तो उसके पुण्य को करने का कितना प्रयत्न करते हैं और पाप में रात दिन कितना डूबे रहते हैं। तो किसको भरोसा है कि पुण्य से पैसा आता है, पुण्य से आपको क्या बोलते हैं अनुकूलता आती है, कितनों का भरोसा है। चलो, तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, इससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है, उसी प्रकार ये एक एक शब्द ऐसे हैं कि पंचलाइन जैसे हैं कि मन की भूख है और मिला का कर्ण, तो क्या होना है और समस्या होनी है। भयंकर प्यास लगी थी और 2 बूंद पानी मिल गया, अब और भड़क गई। चलो, उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता है, इसलिए यह उपाय झूठा है। अब देखो, ये अगला प्रश्न जो है ये आपको सावधानी से पढ़ना चाहिए। इसमें एक अलग एंगल टोडरमल जी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? समझ में आया कि तुम कह रहे हो कि सभी रात दिन प्रयत्न करते हो, कोई सुखी नहीं होता। हम तो देखते हैं कि हम रात दिन पढ़ाई करते हो, IAS बन जाते, कलेक्टर बन जाते हैं, कैसे नहीं सुखी होते? पूरा जिला हमारे अधीन रहता है। हम देखते हैं कि साहब हम रुतबे वाले बन जाते हैं तो सारी दुनिया हमारे आगे पीछे दौड़ती है, तो हम तो सुखी हो गए ना। हमने ये उपाय किए और उन उपायों से हम सुखी हो गए। 100 सुखी नहीं हुए होंगे, 10 तो सुखी हुए हैं। तो इन उपायों को करने से कोई सुखी नहीं होता, ऐसा सर्वथा क्यों कहते हो? ये कहो कि अभागा सुखी नहीं होता, भाग वाला सुखी हो जाता है। तो अभागे की तो हम क्या गिने, पर ये तो कहो कि भाग वाला तो सुखी हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उत्तर समाधान, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? ठीक है कि तुम कह रहे सुखी हो गए, तो IAS बनने से सुखी हो गए, तो फिर आप प्रमोशन की इच्छा काय को रखते हो? फिर अपने ये क्या कहते हो यार, हम CS बन जाते हो तो मजा आता, फिर CS बन जाओ तो फिर तुम्हें और उससे ऊपर की इच्छा क्यों होती है? तो कहाँ सुखी हुए? जब तक तुम देही बने थे, जब तक उसकी इच्छा थी, और वो बनते ही तुम्हें लगता है यार मैं तो सबसे लोअर लेवल पे हूं, हमारे आगे भी एक से एक घाघ बैठे हैं, तो हमें तो उस लेवल तक जाना है। तो कहां अंत कहां आया? अंत तो नहीं आया। क्यों? तुम्हें लगता है कि यार हमारी शक्ति के आगे तो नेताओं की शक्ति ज्यादा है, हमारी ताकत के आगे तो हमें बॉस की ताकत ज्यादा है, तो तुम्हें बॉस बनने की इच्छा होती है, बॉस को बॉस बनने की इच्छा होती है। तो कहां सुखी हुआ? तो भ्रम से कहता है कि मैं सुखी हो गया। अब आंख बंद करके कोई अपने आप को सुखी माने तो माने, उसका क्या करे? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। हम तो सुखी कसौटी से कहते हैं कि इच्छा का अभाव उसका नाम सुख, और इच्छा का सद्भाव उसका नाम दुख। तो तुम तो ये बताओ कि इच्छा मिटी कि बढ़ी? अगर मिटी तो हम कहेंगे सुखी हुए, और बढ़ी तो, और दुनिया में देखा ऐसा जाता है कि जब कुछ साधन नहीं थे तो इच्छा कम थी, और जैसे जैसे साधन बढ़ते गए तो बहुत इच्छा होने से बहुत दुखी होते गए। मैंने इसको मैं ऐसे कहता हूं, जब एक रोटी खाने की एक रोटी की सामर्थ्य नहीं थी तो ये लगता था एक रोटी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो 5 रोटी मिल गई, तो फिर ये लगा कि अब घर मिल जाए, फिर ये लगा कि महल मिल जाए। तो जब हम लौट के देखते हैं कि यार हमारा भूतकाल ज्यादा आराम में था, अब हम एक अंपायर के मालिक तो हो गए, अंपायर के मालिक हो जाने के बाद चैन की नींद छूट गई, सुख खत्म हो गया। साधन तो खूब हो गए लेकिन सुख नहीं रहा। लौकिक सुख की बात कर रहा हूं, निराकुलता की बात नहीं कर रहा हूं अभी। चलो, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है।
तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई क्षुधावान रंग को उसको एक अन्न का कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या? दुनिया में ऐसा बहुत प्रसिद्ध कथन होता है कि भैया कोई बात नहीं, पूरी दुनिया तो कभी मिलेगी नहीं, तो जितनी मिल रही उसको तो भोग लो शांति से, है तो उसका जवाब उत्तर, यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित हो जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं, इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियेहिम लब्धम तम सुखम दुःखमेवतः। अर्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त किए सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। ये इतने सारे विशेषण इंद्रिय सुख के लिए दिए, पराधीन, बाधा सहित, विनाशिक, बंध का कारण और विषम। और एक एक प्रकरण पे, एक एक विशेषण पे आप जितना विस्तार चाहो उतना आप विचार कर सकते हो। प्रसिद्ध गाथा है प्रवचन सारी की। चलो, इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना, ये पूरे पैटर्न का यही थीम है कि पहले उसकी परिस्थिति बताएंगे, फिर वो जो उपाय करता है वे झूठे हैं, तो सच्चा उपाय क्या है कि मोह का उदय खत्म हो तो दुख मिटे। ये पूरे इसकी पैटर्न है। चलो, तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे तब यह दुख मिटे। ठीक है, दुख का कारण क्या था कि इच्छा बहुत थी, साधन कम थे, तो उसका उपाय, सुखी होने का उपाय क्या है कि इच्छा कम हो जाए और साधन मिल जाए तो काम हो जाएगा उल्टा। चलो, सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। ठीक है, क्या नाम इसका? क्या नाम? अमन। तुम्हारे प्रश्न का जवाब। क्या कह रहा हो? सम्यक दर्शन को केवल ज्ञान का उपाय कहा है। हाँ, तो दुख को दूर करने का उपाय ये है कि सारी सामग्री मिल जाए। सारी सामग्री कब मिलेगी? केवल ज्ञान होने पर। तो केवल ज्ञान का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि, ये कहा है। चलो, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? क्या नाम इसका? मधुर। समझ में आया? मधुर, समझ में आया प्रश्न? पढ़ द्वारा। फिर से पढ़ो। क्षयोपशम को क्यों कहते हो लिखा है बाबू, फिर दूसरी बार पढ़ाए तो भी तुम वही गलती कर रहे हो। क्या समझ में आया इस बात का अर्थ? मतलब क्या समझ में आया? सत्यनारायण की कथा नहीं बच रही है। बोलो, क्या समझ में आया भैया प्रश्न? कुर्सी सिंहासन वाले लोग बोलो, क्या है? आज 10 मिनट लेने से सब कैसे तन गए। हाँ, अरे प्रश्न का मतलब क्या है ये बताओ।
बोलो। मैं फिर कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा भी हाल। जिम्मेवारी पढ़ाने वाले की, पढ़ने वाले की थोड़ी है। माने मैं मधुर से जब पूछा तब तो मैं ध्यान में नहीं है कि हमसे भी पूछा जा सकता है। बोलो। हम तो पढ़े ही जा रहे हैं। हम तो आज कितने सारे पेज पढ़ लिए? 1 2 3। हाँ, तो समझाओ इसको। हम तो प्रश्न को समझाने की कह रहे, उत्तर की बात थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हारे बगल वाला, हाँ बोल, बैठो। मैं प्रश्न समझाने की बात कर रहा हूं, बैठो। ऐसा है, प्रश्न ये है कि तुम ये कह रहे कि ज्ञानावरण दशावरण का कर्म का क्षयोक्षम दुख का कारण है, तो शिष्य का कहना है कि क्षयोक्षम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? उसके उदय को दुख का कारण कहो, क्योंकि उदय में तो अभाव हुआ। तो उदय में तो ज्ञानावरण और दशावरण के उदय में क्या होगा कि चीजों को नहीं जाना जाएगा, नहीं देखा जाएगा, तो वो दुख का कारण है। क्षयोक्षम में तो चीजों को देखा गया, जाना गया, तो उसको दुख का कारण क्यों कह रहे हो? इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम को दुखदायक मत कहो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय को दुख का कारण कहो। ये शिष्य का प्रश्न है। अब उत्तर। समाधान। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षयोक्षम से ही होती है, इसलिए क्षयोक्षम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जान। ठीक है, क्षयोक्षम से उदय से तो ज्ञान का अभाव हुआ, वास्तव में तो वो अभाव से तो क्या हुआ, उसका तो सुख दुख से कोई खास लेना देना था ही नहीं। लेकिन वो जो क्षयोक्षम के कारण जो इच्छा हुई, मोह के उदय से समझ लो, जो इच्छा हुई, वो इच्छा ने उस क्षयोक्षम में एक कम जाना, ज्यादा जानो, उसके कारण दुख पैदा हुआ। इसलिए ना तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम दुख का कारण है और न ज्ञानावरण कर्म का उदय दुख का कारण है। वास्तव में तो मोह के उदय के साथ ज्ञानावरण का क्षयोक्षम दुख का कारण है। तो मोह का उदय नहीं हो तो क्षयोक्षम में दुख का लेना देना नहीं है, लेकिन क्षयोक्षम में मोह नियम से होता है, इसलिए उसको क्षयोक्षम को भी दुख का कारण कहा गया। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आज हमने आपको बहुत कष्ट दे लिया। बोल। अटेंडेंस क्या ये लिव गई रोज? ऐसा क्यों पद्धति बना ली भाई? गलत बात। हम कोई बात को अगर थोड़ा सा छोड़ देते तो तुम लोग इतना सारा छोड़ देते, अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना पड़ता है ना कि कौन लड़के कितने दिन से नहीं आए। हम इसलिए तो मैनुअल लड़ने, तो हम ऐप पे नहीं लेने लग जाएं। आप उस बात को मजाक में मत लिया करो। नहीं, गलत